हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक नारायण चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। जो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। और सबसे खुशी की बात यह है कि काफ़ी दिनों से चल रहा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आज खत्म होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट सेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो बहुत ही ध्यान से देखें और हम लोगों की आज हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के तक बने रहें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखें। कोई भी पूरे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन बैठा हो तो आज के कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, आपको बताया जाएगा वो अच्छे से, ठीक है। तो आज का ये आपका लास्ट क्लास होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो को देखें। और अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट कर रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले भैया, क्योंकि यही से तैयारी करके आप 95+ मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो डिफरेंट्स, आइए शुरू करते हैं जी शानदार और शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट वीडियो। डिफरेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स और सिंपल से कंपाउंड में बदल रहे थे, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे अपने कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कि हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलें, जिसका रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। देखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है। तो यदि कंपाउंड सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें एंड का भी प्रयोग है, तो उस वाक्य को यानी उस वाक्य में इफ का प्रयोग करके उस वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पीक द ट्रूथ, यानी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुआ है, स्पीक द ट्रूथ, इतना भाग हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है। अब ऐसे कंडीशन में हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, इफ कंजंक्शन का प्रयोग करके। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, स्पीक द ट्रूथ यानी सत्य बोलो एंड आई विल हेल्प यू, सत्य बोलो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसे आप कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं, यदि तुम सत्य बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसे इस तरह हम बनाएंगे। तो इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यहां से हमने इफ का प्रयोग किया, ठीक है। तो इफ यू स्पीक द ट्रूथ, एंड को हटा देंगे, ठीक, यहां पर लगाएंगे कॉमा, पूरा ऐसे छाप देंगे, आई विल हेल्प यू। मीनिंग क्या निकला, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलोगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं कि हमारा इंपरेटिव हो और एंड से जुड़ा हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम इफ के प्रयोग के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर सेकंड यहाँ पर देखते हैं, यदि कंपाउंड सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यदि कंपाउंड सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है परंतु यहाँ पर एंड से जुड़ा गया था, यहाँ पर और या फिर अदरवाइज का प्रयोग है, तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस, तो यदि कंपाउंड सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है परंतु इसमें और या अदरवाइज का प्रयोग है, तो उस वाक्य को अनलेस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर रूल नंबर यानी सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल, रिजाइन द पोस्ट और आई विल डिसमिस यू। तो इंपरेटिव तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर एंड से जुड़ा गया था, यहाँ पर और से जुड़ा गया है। तो आपको और या अदरवाइज से जुड़ा हुआ सेंटेंस अगर मिले तो आप उसे अनलेस से बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, रिजाइन द पोस्ट यानी अपने पद से इस्तीफा दो और आई विल डिसमिस यू। तो रिजाइन द पोस्ट यानी अपने पद से इस्तीफा दो और आई विल डिसमिस यू, अथवा मैं तुम्हें खारिज कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो और है इसे हम हटाएंगे, अनलेस से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की। तो अनलेस का प्रयोग शुरुआत में करेंगे, तो अनलेस, ठीक है, अनलेस यू, ठीक है, रिजाइन द पोस्ट, रिजाइन द पोस्ट, ठीक है, अनलेस यू रिजाइन द पोस्ट, यहां पर लगाएंगे कॉमा, ठीक है। यहां पर देखिए आई विल नॉट, ठीक, allow you, I will not allow you to come, ठीक है। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। Unless you resign the post, जब तक तुम अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं करोगे, I will not allow you to come, मैं तुम्हें आने की अनुमति नहीं दूंगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो रूल नंबर सेकंड हमारा यही है कि अगर आपको कोई कंपाउंड सेंटेंस मिलता है, उसका पहला भाग जो है, ठीक, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है और या फिर अदरवाइज से उस सेंटेंस को जोड़ा गया है, तब आप जो सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए उसकी शुरुआत अनलेस से होगी, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आइए समझते हैं रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ को।
हमारे फ्रेंड्स लोगों थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर समझते हैं लोगों थर्ड को। देखिए यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट स्टिल या येट का प्रयोग है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बट का प्रयोग, ठीक है। यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट स्टिल या येट का प्रयोग है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो या आल्दो का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स दो या आल्दो दोनों का मतलब होता है यद्यपि और फिर भी, ठीक है। तो चाहे दो का प्रयोग करिए चाहे आल्दो का प्रयोग करिए, बात एक ही है। समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। कंपाउंड सेंटेंस हमारा है, इसे हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। द बस कॉट फायर, यानी बस में आग लग गई या बस ने आग पकड़ ली, बट लेकिन नो पैसेंजर कुड डाई, लेकिन कोई भी यात्री मरा नहीं। तो बस में आग लग गई लेकिन कोई भी यात्री मरा नहीं, इसे हम लोग बनाएंगे कितने कॉम्प्लेक्स में। देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर तो बट को हटाना है हमें, और देखिए बट लगा है तो हम दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे। तो आल्दो का प्रयोग करते हैं, चाहे तो आप दो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आल्दो द बस कॉट फायर इतना लिखेंगे, बट को हटाएंगे, बट के स्थान पर हमारा कॉमा लग जाएगा। तो आल्दो द बस कॉट फायर लगाया कॉमा, अब लिख देंगे नो पैसेंजर कुड डाई। मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए आल्दो द बस कॉट फायर, यद्यपि बस में आग लग गई, इस कॉमा का मतलब है फिर भी नो पैसेंजर कुड डाई, यानी फिर भी कोई भी यात्री नहीं मरा। देखते हैं रूल फोर्थ क्या कह रहा है। यदि कंपाउंड सेंटेंस में देयरफॉर, सो या फॉर का प्रयोग है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा देयरफॉर, सो या फॉर अगर लगा है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। देयरफॉर का मतलब इसलिए होगा, सो का मतलब भी इसलिए होगा, और फॉर का मतलब भी क्योंकि या इसलिए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, रोहित कुड नॉट अटेंड हिज ड्यूटी फॉर ही वाज इल। तो फॉर का मतलब हुआ क्योंकि, सो का मतलब हुआ इसलिए, देयरफॉर का मतलब भी इसलिए या अतः होता है। तो रोहित कुड नॉट अटेंड हिज ड्यूटी, यानी रोहित अपनी ड्यूटी को अटेंड नहीं कर सका, फॉर यानी क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए फॉर को हटाएंगे और हमें प्रयोग करना है बिकॉज का, तो पूरा लिखेंगे यहाँ तक, फॉर के पहले वाला हम पूरा लिख लेंगे। तो रोहित कुड नॉट अटेंड हिज ड्यूटी। अब फॉर के स्थान पर लगाएंगे हम बिकॉज, बिकॉज ही वॉज इल। तो रोहित कुड नॉट अटेंड हिज ड्यूटी, रोहित अपना ड्यूटी नहीं अटेंड कर सका क्योंकि वह बीमार था। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। तो ही वॉज पुअर, वह गरीब था, देयरफॉर अतः ही कुड नॉट हेल्प मी, या इसलिए वह मेरी मदद नहीं कर सका। तो वह गरीब था इसलिए मेरी मदद नहीं कर सका। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए ही कुड नॉट हेल्प मी, इसे आगे लाएंगे, ही कुड नॉट हेल्प मी, ठीक है, यानी वह मेरी मदद नहीं कर सका। अब यहां पर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि अब वह क्या था, गरीब था भैया, बिकॉज ही वॉज पुअर, ठीक है। तो ही कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सका, बिकॉज यानी क्योंकि ही वॉज पुअर, यानी वह गरीब था। तो डियर फ्रेंड्स रूल नंबर 4 हमारा यही कह रहा है कि आपको यदि देयरफॉर, सो या फॉर से बना हुआ सेंटेंस मिलता है तो उसे अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बिकॉज का प्रयोग करके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलें। डिफरेंट ये 4 ही रूल थे कंपाउंड, यानी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में बदलें, यानी इन्हीं 4 रूल्स का उल्टा प्रयोग करेंगे हम। अभी हमको मिल रहा था कंपाउंड सेंटेंस, अपन लोग बदल देते कॉम्प्लेक्स में। अब हमें मिलेगा ये वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में और हमें ये वाला रूप देना होगा कंपाउंड का, ठीक है। तो आइए समझते हैं बहुत अच्छे से अपने कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलें। क्लियर, आइए समझते हैं। प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस,
यानी कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, इफ यू आर एट होम आई शैल सी यू। तो इफ का प्रयोग हम कब करते थे, जब सेंटेंस एंड से जुड़ा होता था, यानी इस सेंटेंस को हम एंड से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर पहले मीनिंग को समझ लेते हैं। इफ यू आर एट होम, यदि आप घर पर हो, आई शैल सी यू, तो मैं आपको देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए इफ यू आर एट होम, तो इफ को हटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यू श्योर नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि आप घर पर हो तो मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्योर नहीं है कि आप घर पर हो, यदि आप घर पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी का प्रयोग करेंगे। तो यू मे बी एट होम, इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर पर होंगे। तो यू मे बी, यहाँ पर बी अलग है भैया, यू मे बी एट होम, ठीक, यानी आप घर पर होगे, ठीक। अब यहाँ से एंड से जोड़ दिया, एंड और इन दैट केस लगा देंगे भैया, इन दैट केस, यानी इस स्थिति में कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, आई शैल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। तो इफ का प्रयोग अपन लोग तभी करते थे जब सेंटेंस एंड से जुड़ा होता था। अब देखिए सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है ना, यानी यू मे बी एट होम, आप घर पर होगे और इस स्थिति में मैं आपसे मिलूंगा। क्लियर माय फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सी सर्टेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, यानी सी सर्टेन वह निश्चित है, ठीक, यानी वह निश्चित है, यू हैव मेड अ मिस्टेक कि तुमने एक गलती की है। तो देखिए यहाँ पर इतने पार्ट को बना लेंगे पहले, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एंड से सेंटेंस को जोड़ेंगे, एंड, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती की है, और अब यहाँ पर लिखेंगे एंड शी इज सर्टेन, निश्चित है, ऑफ दिस, यानी इसका, यानी यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती की है, एंड शी इज सर्टेन ऑफ दिस, ठीक, और वह इसके लिए निश्चित है। यानी यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जांपल, ही लॉस्ट मोर देन ही कुड बियर, ही लॉस्ट यानी उसने गवा दिए, मोर देन यानी ज्यादा, ही कुड बियर यानी ही लॉस्ट मोर देन ही कुड बियर, यानी वह जितना ज्यादा सह सकता था उससे ज्यादा उसने गवा दिया, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही कुड, ठीक, बियर, ठीक है, टू लूज समथिंग, ठीक। अब यहां पर सेंटेंस को जोड़ेंगे हम बट से। तो ही कुड बियर टू लूज समथिंग बट ही लॉस्ट समव्हाट मोर। मीनिंग को समझ लेते हैं। ही लॉस्ट मोर देन ही कुड बियर, यानी उसने गवा दिया, ठीक, ज्यादा जितना वह सह सकता था, यानी जितना वह सह सकता था उससे ज्यादा उसने गवा दिया। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड बनाया हम लोगों ने, ही कुड बियर यानी वह सह सकता था, टू लूज समथिंग यानी वह कुछ खोना सह सकता था, बट लेकिन ही लॉस्ट समव्हाट मोर, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही गवा दिया, यानी वह कुछ गवाना सह सकता था लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही गवा दिया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आइए देखते हैं दो तीन एग्जाम्पल्स और जो हमारे बचे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ को। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग यू विल बी फाइंड। इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग, यदि तुमने अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाई, यानी तुमने अपनी जबान को नहीं रोका, यू विल बी फाइंड, तुम्हें जुर्माना कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, पहली बात तो इसको हटाएंगे, ठीक है। तो यू डू नॉट होल्ड योर टंग, यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर पहला सेंटेंस इंपरेटिव बनाएंगे क्योंकि हमें कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल्ड योर टंग, यानी अपनी जबान पर लगाम लगाओ, और अथवा यू विल बी फाइंड, ठीक, अथवा तुम्हें जुर्माना कर दिया जाएगा। देखते हैं अपना फिफ्थ एग्जांपल, ही फेल, यानी वो फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट रिवाइज स्टडी, क्योंकि उसने अपनी स्टडी को रिवाइज नहीं किया था, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकॉज को हटाएंगे। तो बिकॉज को हटाएंगे तो ये वाला भाग हमारा आगे आ जाएगा, यानी ही डिड
नॉट, ठीक है, रिवाइज हिज स्टडी, यानी ही डिड नॉट रिवाइज हिज स्टडी। अब यहाँ पर देखिए भैया बिकॉज का प्रयोग हम कब करते थे, जब सेंटेंस में डियर फॉर या फिर सो लगा रहता था। तो यहाँ पर हम डियर फॉर से बना देंगे, यानी ही डिड नॉट रिवाइज हिज स्टडी डियर फॉर, इसीलिए, ठीक है, ही फेल्ड, मीनिंग को समझते हैं, ही डिड नॉट रिवाइज हिज स्टडी, क्योंकि उसने यानी उसने अपनी स्टडी को रिवाइज नहीं किया, देयरफॉर इसीलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो हमारे फ्रेंड्स ये था आपका एग्जांपल नंबर 4 एंड 5। कैसे क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम अपने कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलें, ठीक है, और कैसे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में बदलें, यानी उन्हीं रूल्स का ठीक उल्टा प्रयोग करके। तो आई होप आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। साथ ही साथ पूरे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स में जो 18 से 20 लेक्चर्स हुए हैं उनमें से भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, ठीक है। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो गया है, और मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने सारी क्लासेस को अच्छे से देखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो पढ़ा था दोस्तों, वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आता ही है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन इधर आ जाता है डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन से, या फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बदलने के लिए, या फिर सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, यही सब आ जाता है जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है। डिफरेंस हम लोगों ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, साथ ही साथ सेंसेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा बच रहा है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल 2-3 क्लासेस आपकी यानी ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, उन्हें मैं सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ऐसा हो सकता है। और अब आपकी क्लासेस 2-3 क्लासेस जो होंगी रिविजन्स पर, उसके बाद में आपकी क्लासेस लिटरेचर की स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले लिटरेचर को खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर सिंटैक्स के लिए अगर समय बचता है तो सिंटैक्स को कंप्लीट करेंगे, अन्यथा सिंटैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट रूल्स को जो आप पूछे जाते हैं उनका तो रिवीजन करवाऊंगा ही। साथ ही साथ पहले हम लोग प्रोस पोएट्री और सप्लीमेंट्री को खत्म करेंगे, अपने लिटरेचर जो हमारा सेक्शन है उसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। अगर आप टॉपर्स बैच के स्टूडेंट हैं तो आप टॉपर्स बैच में पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी टॉपर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत आप टॉपर्स बैच को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं भैया, विदाउट एनी पेमेंट, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, डेली होमवर्क PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 5 साल के पुराने हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा यहाँ। तो अगर आपने अभी टॉपर्स बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देख लिए नंबर पर यानी व्हाट्सएप मैसेज करके। तो डिफरेंस मैंने कि कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ करते रहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।